के उस्ताद गिरामी कहते हैं बेटा और आगे पढ़ो। आपने फरमाया बस इतना मैंने याद कर लिया था। आप कहते हैं अब्दुल कादिर तुम पढ़ाते हो कि पढ़ने आते हो? अब बड़े पीर उसी दिन से मदरसा में जाने लगे। मदरसा में जब आप जाते थे तो गैब से आवाज आती थी, ए बच्चों अब्दुल कादिर को रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। तो बड़े पीर फरमाते मैं चौंक जाता था और देखने लगता था कि आवाज कौन दे रहा है। आवाज तो मैं सुनता था लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता था। बच्चे रास्ता खाली कर दिया करते थे और जब पढ़ने लगते थे तो उस्ताद कहते थे अब्दुल कादिर तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? एक रोज उस्ताद ने कहा अच्छा अब्दुल कादिर सही सही बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नात हो कि कोई फरिश्ता हो? तो बड़े पीर फरमाते हैं मैं मुस्कुरा पड़ा, मेरे लब पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने अपने उस्ताद से कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, मैं अपने बाप के पुश्त से अपने माँ के शिकम से पैदा हुआ हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरे पढ़ने का हाल ये था कि मकतब में मैं जाता तो बच्चे जगह दे दिया करते थे। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ रहे हैं। एक रोज मदरसे से आए, माँ बैठी हुई हैं, माँ की गोद में मचल करके बैठ गए और माँ के रुखसार का बोसा लेने लगे। आप अंदाजा लगाएं आपका छोटा बच्चा हो, वो जमीन पर चल रहा हो, बड़ी साफ सुथरी आवाज बोल रहा हो। जब वो आपसे प्यार करने लगता है तो बाप की गोद में बैठेगा तो कभी अपना हाथ बाप के चेहरे पर लग जाएगा, कभी बाप की दाढ़ी पर लगाएगा, कभी बाप के कंधे पर ले जाएगा। ऐसे सरकार गौसे आजम अपनी माँ की गोद में बैठ गए हैं। वलायत का हाथ रुखसार पर माँ के जाता है अम्मी, कभी माँ के होंठों पर हाथ रख देते हैं अम्मी। सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा अब्दुल कादिर बताओ कहना क्या तुम चाहते हो? तब तक बड़े पीर फरमाते हैं माँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। इतना सुनना था। एक छोटे बच्चे की जबान से माँ ये जुमला सुन ले तो माँ चौंक पड़ेगी, मेरा बच्चा कह रहा है मेरे ऊपर एहसान है। सरकार गौसे आजम की माँ चौंक पड़ी, अब्दुल कादिर तुम्हारा एहसान? हाँ भाई माँ मेरा एहसान है आपके ऊपर। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमते हुए कहा मेरे लाल बताओ तो कौन सा एहसान है? मेरे लख्ते जिगर कौन सा एहसान तूने किया है अब्दुल कादिर? अभी तो तुम मकतब में जा रहा है, अभी तो तुम पढ़ रहे हो। ये और बात है तुम्हारे पैदाइश की बरकतें बहुत जाहिर हैं लेकिन मेरे साथ तुम्हारा क्या एहसान है? आप फरमाते हैं माँ याद करो एक मर्तबा जब आप अपने घर में थी और एक डाकू भिखारी की शक्ल में आया था, भीख मांगने दरवाजे पर खड़ा हुआ था और आपके हाथ में सोने के कंगन थे। आपने पर्दे के आड़ से उसको भीख देना चाहा तो वह घर में घुस आया था और आपके सोने के कंगन को छीनना चाहता था। आप भाग करके मकान के एक पनाह गोशा में पनाह ले ली थी और आप चीख पड़ी थी अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मेरी माँ उस वक्त एक शेर मकान के अंदर जाहिर हुआ था जिसने डाकू को चीर फाड़ कर रख दिया था। माँ वो शेर मैं था जो मैंने डाकू को चीर फाड़ करके रखा था। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी। सुभान अल्लाह सुभान। माँ ने पेशानी को चूम लिया और दुआएं निकल गई। सजदे शुक्र के लिए माँ की पेशानी जमीन पर चली जाती है। आप कहते हैं ए माँ आपने इस वाक़े को किसी को नहीं बताया था, सही है ना? माँ की आंखें भीग जाती हैं शुक्राने खुदाबंदी से। ए मेरे परवरदिगार अब्दुल कादिर तेरा बड़ा मकबूल बंदा है। यही सरकार गौसे आजम फिर एक रोज पढ़ करके मदरसे से आ गए, फिर अपनी माँ की गोद में बैठ गए, मचलने लगे। आप फिर कहते हैं अम्मी जब 3-4 बार आपने कहा तो फिर आप कहती हैं अब्दुल कादिर कोई और बात तो नहीं है? अर्ज करते हैं अम्मी जान मेरा एक एहसान और है आपके ऊपर। इतना कहना था आपकी माँ फिर चौंक पड़ी, अब्दुल कादिर कौन सा एहसान है? अर्ज करते हैं अम्मी बताऊं। एक मर्तबा आप अंगूर के बाग में गई थी, अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे, एक अंगूर का खूसा पका हुआ था। आपकी तबीयत ने चाहा कि तोड़ लूं और खा लूं। माँ आपने हाथ बढ़ाया था जैसे उस गुच्छे को तोड़ने के लिए, तब तक माँ आपने अपने हाथ को खींच लिया था। बताओ सही है? माँ ने कहा बेटा सही है। माँ क्यों आपने हाथ को खींचा था? 3 बार खींचा था। हाँ बेटा मैंने अपने हाथ को खींच लिया था। माँ क्यों खींचा था? आप फरमाती हैं अब्दुल कादिर जब मैं हाथ लेकर जाकर तोड़ना चाहती थे तो मुझको घबराहट पैदा हो जाती थी और मुझे तकलीफ का एहसास होता था, बस मैं फौरन अपने हाथ को खींच लेती थी। आप फरमाते हैं अर्ज करते हैं माँ सुनो उस वक्त मैंने आप पर एहसान किया जिस
जिस अंगूर का खूशाब तोड़कर खाना चाहती थी उस पर बिच्छू बहुत बड़ा बैठा हुआ था। आपका हाथ लगता कि उंगली में वो डंक मार देता। मैं उस तकलीफ से मैंने आपकी हिफाजत की है और आपके नफ्स को मैंने रोका है। मैं ये मेरा एहसान है आपके ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कह सकता है कि सुबहानी साहब करामत के तौर पर तो आपने इस वाक़े को बयान कर दिया, लेकिन कोई जरूरी है? उनकी माँ अगर गौस काक इतने बड़े करामती थे तो उनकी माँ हाथ लगाती, बिच्छू जमीन पर गिर जाता, डंक न मारता, अंगूर का खूंचा तोड़ लेती, खा लेती, सारा काम हो जाता। ये एतराज हो सकता है ना, ये बात जहन में आ सकती है। इसलिए अब तो तहकीक की दुनिया चल रही है, बात बात पर तहकीक करेंगे। तहकीक करने वाले जब बैठ जाते हैं तो जरा देखो, एक से बात, एक से इधर पहुंचेंगे, एक से उधर लगावेंगे। तहकीक की दुनिया चल रही है। सुनो, उलमाए मुहक्किकीन और मुहक्किकीन सूफिया फरमाते हैं कि ये बात तो सही है, सरकार गौस पाक की करामत ऐसी भी जाहिर हो सकती थी, लेकिन मेरे गौस पाक को सिर्फ बिच्छू के डंक से मां को बचाना नहीं था, मां के नफ्स ने अंगूर खाना चाहा था, नफ्स पर भी कंट्रोल करना था। इसलिए सरकार गौसे आजम की इस तरह से करामत जाहिर हुई है, इसलिए कि नफ्स को ख्वाहिशात से कंट्रोल कर लेना यह बहुत भारी कारनामा है और वलियों की सबसे बड़ी खूबी है। वलायत के दर्जों में से नफ्स पर कंट्रोल करना एक दर्जा करार दिया गया है कि हलाल चीजों से भी कभी नफ्स को कंट्रोल में लाया जाता है ताकि नफ्स आदी ना बने ख्वाहिश करने का, इसकी आदत ना पड़ने पाए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नयाना, और कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चंद्राने वाले, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, चंद्राने वाले। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम इस तरह से नफ्स पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। बुजुर्गों ने अपने नफ्स का कंट्रोल किया है। हजरत बायजीद बस्तामी के नफ्स ने चाहा कि ठंडा पानी पी ले तो 7 बरस तक वो ठंडा पानी नहीं पिए। बुजुर्गाने दीन की कारनामे मालूम होते हैं। अगर किसी की तबीयत ने चाहा कि अच्छा लिबास पहन ले तो पेवंद लगा हुआ लिबास पहनते हैं, नफ्स न आदि बनना चाहे। किसी के नफ्स ने चाहा ये चीज खा लूं तो उस चीज से परहेज कर लेते हैं, नफ्स आदि ना बनने पाए, नफ्स को इस तरह से मारा जाता है। ये मुसलमानों, बुजुर्गों के कारनामे इसीलिए बयान किए जाते हैं कि आप अपने नफ्स पर कंट्रोल करो, ताकि नफ्स जब इन चीजों से पाबंद हो जाएगा तो गुनाह की तरफ नफ्स नहीं जाएगा, शराब पीने की तरफ तबीयत नहीं जाएगी, झूठ बोलने की तरफ जबान का उनका मामला नहीं होगा, दूसरों के हक को मारने का मैलान आपकी तबीयत में नहीं होगा। जरा नफ्स की सफाई देख लो। जब नफ्स साफ हो जाता है तो इसी के ताल्लुक से तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। नबी कौनैन के इस फरमान पर जरा गौर फरमाइए। सरकार गौसे आजम पीरे पीरे मीरा मीरा मदरसे में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की मुद्दत पूरी हो जाती है, अपने बाप की खिदमत में और माँ की खिदमत में लगे हुए हैं। बाप का जैसे सरकार गौस पाक की उम्र शरीफ 10 बरस की हुई, बाप का विसाल हो जाता है। हजरत सालेह रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। अब आपकी माँ हैं, बड़े पीर दस्तगीर अपने माँ की खिदमत कर रहे हैं और घर का कामकाज देख रहे हैं, बाग को देख रहे हैं, सारी चीजों को संभाले हुए हैं, माँ की खिदमत में कोई कमी न आने पाए। ए लोगों जिनकी माएं जिंदा हैं, अपने माओं की खिदमत किया करो। बड़े की पीर की सीरत से यह भी पता चलता है कि माँ की खिदमत कैसी करनी चाहिए। माँ की खिदमत की बुनियाद पर आका फरमाते हैं, तुम्हारे माओं के कदम के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत इस अंदाज से करो, कुरान बयान देता है, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर, माँ बाप को उफ तक ना कहा करो, ना झिड़का करो। जरा कुरान का अंदाज़े बयान मुलाहजा फरमाओ। सरकार गौसे आजम अपने माँ की खिदमत कर रहे हैं, उम्र पाक का हिस्सा बढ़ता चला जा रहा है। जब आप 18 बरस के करीब पहुंचे तो एक रोज सरकार गौस पाक अपनी खेत में काम करने के लिए जा रहे
थे, आपका बैल था, जैसे आपने उसको हाँका। और दूसरी रवायत यह है कि एक गाय जा रही थी, सरकार बड़े पीर ने उसके दुम को पकड़ लिया, तब तक वो घूम पड़ी और जैसे इंसान बोलता है ऐसे गाय बोलने लगी। ए अब्दुल कादिर, तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, अब्दुल कादिर तुम्हारी पैदाइश का यह मकसद नहीं है। तब तक गौस पाक फरमाते हैं मैं भागा दौड़ा चला आया और अपनी माँ के पास बैठ गया। मैं घबरा गया कि यह जानवर आदमी की तरह बोल करके मुझको इस तरह से कह रहा है। सरकार गौस आजम की माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, आप सारी बातों को बयान कर जाते हैं, जरा गौर फरमाइए प्यारे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर का मर्तबा और मुलाहजा फरमाइए, वकार को देखिए। सरकार गौस आजम बड़े पीर आकर के अपनी माँ की गोद में बैठ गए, सारी बात को बता देते हैं। जानवर ने कह दिया था, अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है। इसीलिए जब हम सरकार गौस आजम के बचपन को मुताला करते हैं किताबों में तो पता चलता है कि कभी वो खेल कूद के करीब नहीं गए। जब बच्चे उनको बुलाया करते थे, अब्दुल कादिर आओ खेला जाए, अब्दुल कादिर आओ खेला जाए, तो सरकार गौस पाक नहीं जाते थे। बहुत इसरार जब साथियों का होता था तो अब्दुल कादिर जाते थे और हल्का बच्चों का हल्का बनता था। सरकार गौस पाक फरमाते थे, सुनो मैं दौड़ूंगा, तुम सब मेरे पीछे दौड़ो, मगर दौड़ने का एक अंदाज होगा। मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब बोलना इल्लल्लाह, मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सब बोलना इल्लल्लाह। इस तरह से क्या नाम हल्का बना करके घूमते थे और सारे बच्चे इल्लल्लाह का नारा लगाते थे। तो गांव वाले कहते थे, लगता है अब्दुल कादिर खेल रहे हैं, ये इल्लल्लाह की आवाज वहीं से आ रही है। जरा बचपन का माहौल मुलाहजा फरमाइए और खेलने का अंदाज देखिए। शरई खिलाफ से जो खेल हो उसके करीब कभी भी आप नहीं जाते थे। सरकार गौस आजम ने अपनी माँ से इस वाक़े को बयान किया। माँ सजदे शुक्र अदा करती हैं। फिर बड़े पीर अर्ज करते हैं, अम्मी आपने फरमाया हाँ। कहा मैं अपने खेत में काम करने के लिए जाऊं। आप जाने लगे जब खेत में काम करने के लिए तो 9 ज़िलहिज्जा की तारीख थी। जैसे आप अपने घर से निकले और निगाह उठा करके देखते हैं मगरिब की तरफ, क्या नाम शिमाल की तरफ, तो आपको खाने काबा दिखाई देता है, आपको मैदान अरफात दिखाई देता है, हाजियों का पूरा नक्शा सामने आ जाता है। बड़े पीर वापस आ जाते हैं। एक बात मैं और आपको बताता चलो, बड़े पीर पैदा हुए पैदाइशी वली हैं। बड़े पीर मकतब में जाते हैं, वलायत का ऐलान हो रहा है। बड़े पीर उस्ताद के सामने बैठे हैं, वलायत का ऐलान हो रहा है। बड़े पीर अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं, वहीं से मैदान अरफात को देख रहे हैं, वहीं से खाने काबा की जियारत कर रहे हैं। अब बड़े पीर अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, अम्मी जान मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। यहीं पर वो लोग जरा जहन लें जो आज बगैर इल्मे दीन के वलायत का दम भरते हैं, उनको वलायत नहीं, वलायत की हवा भी नहीं लगती है। उन जालिमों को मालूम होना चाहिए कि बड़े पीर की वलायत का इतना शोहरा है, मगर फिर भी इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहे हैं और माँ से इजाजत ले रहे हैं। काबा को देख लिया मगर इल्म से महरूम नहीं हुए, काबा को देख लिया मगर बगैर इल्म के हासिल किए हुए दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हुए। मैदान अरफात को देख लिया बड़े पीर ने, माँ से इजाजत ले रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहते हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। बेटा मैं इजाजत देती हूँ, कहाँ जाओगे? उस वक्त पूरी दुनिया में इल्म दीन के 2 मरकज बहुत मशहूर थे, एक तो बगदाद था और दूसरे नीशापुर था। सरकार गौस आजम ने बगदाद को मुंतखब फरमाया, मैं बगदाद जाऊंगा इल्म दीन हासिल करने के लिए। आप किसके साथ जाओगे अब्दुल कादिर? माँ एक तिजारती काफिला जा रहा है बगदाद की तरफ, मैं उसी तिजारती काफिला के साथ चला जाऊं। माँ ने अपने बुढ़ापे को नहीं सोचा। माँ ने फरमाया, ठीक है बेटा अब्दुल कादिर जाओ तुम। सरकार गौसे आजम को इजाजत मिल जाती है। आप काफिला वालों के रुखसती का वक्त मालूम करते हैं और आए तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद जम्मा के सामने जाते हैं। माँ ने कहा, अब्दुल कादिर बैठ जाओ। माँ ने अशरफियों की थैली निकाली और 40 अशरफियां निकाल करके माँ ने आपको दिया। बेटा अब्दुल कादिर, मुझे 80 अशरफियां तुम्हारे बाप के तरके से मिली थी,
ये 40 तुम्हारे लिए हैं और ये 40 तुम्हारे छोटे भाई अहमद के लिए हैं। सरकार गौसे आजम की माँ का इंसाफ मुलाहजा फरमाओ। आज भी चाहिए वालिदैन को कि अपने औलादों के साथ इंसाफ किया करें, उनके पास जायदाद हो तो इंसाफ से काम लिया करें। आज अखबारों में पढ़ा जाता है कि फला बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, फला बेटे ने अपनी मां को मार दिया, इसलिए मार दिया कि उसके पास 5 दुकानें थी, उसने 5 दुकानों को एक दूसरे बेटे के नाम लिख दिया, बाप ने अपनी सारी जायदाद को अपने बड़े लड़के के नाम लिख दिया। इस पर बुनियाद पर दूसरी औलादें कत्ल खुरेजी पर तैयार हो जाती हैं। जरा इंसाफ लो सरकार गौसे आजम की मां से। मां ने 80 दिन अशरफियां मिली हुई हैं शौहर के तरका से, 40 सरकार गौसे आजम को देती हैं और 40 अपने दोनों दूसरे बेटे के लिए रख लेती हैं। आपने फरमाया अब्दुल कादिर अपनी सदरी उतारो। सदरी उतारी जाती है। उसी एबा में आपकी ये 40 अशरफियां मां ने रख करके पेवंद लगा दिया। अब्दुल कादिर पहन लो। सरकार गौसे आजम ने पहन लिया, सामान लिया मुख्तसर और तिजारती काफला के साथ मां के कदम का बोसा लिया, सलाम किया, अब जा रहे हैं। मां उठ करके खड़ी हो जाती हैं, अपने बच्चे को चंद कदम रुखसत करने के लिए चलती हैं। तब तक फरमाया अब्दुल कादिर आप घूम पड़े। फरमाया बेटा करीब आ जाओ। जम्मा के करीब गए तो आपने पेशानी का बोसा लिया और फी अमानिल्लाह कहते हुए कहा, ए अब्दुल कादिर एक चीज के लिए तुम मुझसे वादा करो। मां कौन सी चीज है? आपने फरमाया मुझसे वादा करो तुम कभी झूठ ना बोलना। मां ने झूठ ना बोलने का वादा लिया है। जरा मुलाहिजा फरमाइए, मां ये भी तो कह सकती थी बेटा अब्दुल कादिर तुम नमाज न छोड़ना, बेटा अब्दुल कादिर तुम झगड़ा न करना, बेटा अब्दुल कादिर तुम किसी बुराई के करीब न जाना। बहुत सारी वसीयतों के जुमले थे जो कह सकती थी, लेकिन नहीं। मां ने सलाम लेने के बाद सिर्फ एक वसीयत की है, बेटा अब्दुल कादिर मैं तुम्हें वसीयत कर रही हूं, वादा करो मुझसे झूठ ना बोलना। आप अर्ज करते हैं मां मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। जरा गौर फरमाइए सरकार गौसे आजम के वादा पर और मां के वादा पर। आने वाले हालात को मां जायजा ले रही हैं कि रास्ते में एक ऐसा वाकया जरूर पेश आने वाला है। निगाह के सामने से हिजाब हटा दिया गया था। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मां देख रही हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या मामला पेश होने वाला है। मां ने आगाह फरमा दिया अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। जरा आप मुलाहजा फरमाइए, क्या आप भी अपने बच्चे से कभी कहते हैं बेटा झूठ ना बोलना? क्या आप भी अपनी औलादों को यह वसीयत करते हैं बेटा कभी झूठ ना बोलना? माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलादों को हर मोड़ पर डांटा डपटा करें झूठ के ताल्लुक से। बेटा जबान पर झूठ कभी ना लाना। सारी बुराइयों की जड़ झूठ है, सारी खराबियों की जड़ झूठ है, सारी तबाहियों की जड़ झूठ है, सारे मामलात की खराबी और सारे फितना फसाद का मामला झूठ से है। झूठ से परहेज करो, झूठ कभी भी जबान पर न लाना। गौसे आजम की मां भी सरकार बड़े पीर को यही वसीयत कर रही हैं। आपने इकरार कर लिया, रुखसत हो गए। जब तक मां का चेहरा दिखाई दे रहा है घूम घूम करके देखते चले जा रहे हैं। निगाहों से चेहरा ओझल हुआ। काफिला वालों के साथ चल रहे हैं। तिजारती काफिला बड़ा खुश है कि अब्दुल कादिर हमारे साथ चल रहे हैं। अब्दुल कादिर की बड़ी बरकतें मशहूर हैं। ये सादात घराने से हैं, अशराफ खानदान से इनका ताल्लुक है, इनकी बरकतें जरूर हमें मिलेंगी। बहुत खुश हैं सब, बड़ी इज्जत कर रहे हैं काफिला वाले, बड़ा लिहाज कर रहे हैं गौसे आजम का काफिला वाले। जहां पड़ाव डालते हैं पहले सरकार गौस पाक को अपने तोशा से खाने के लिए पेश करते हैं, उसके बाद फिर लोग खाया करते हैं। सबसे पहले पानी आपको पेश किया जाता है, उसके बाद वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए सोचते थे कि अशराफ खानदान से हैं, इनका बड़ा मर्तबा है, इनका लिहाज किया जाए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं नस्ले मुस्तफा का एहतराम तो हर हालत में तुम्हें करना है। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का।
اور اے میرے آقا غوث اعظم آپ کا حال تو یہ ہے کہ نبوی میں ہے علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں ہے علوی فصل بطولی گلشن، حسنی چاند حسینی ہے ماں اجالا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مہکنا تیرا۔ وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں، پورا قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے جب ہمدان کے جنگلوں میں گزرنے لگا قافلہ اور پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ کر کے پہنچ گیا۔ اس واقعے کو تو بچہ بھی چھوٹا سا جانتا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، سب کی زبان پر یہ واقعہ بالکل ایک دم جاری و ساری ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بس میں اختصار کے طور پر عرض کرتا چلوں۔ بڑے پیر دستگیر کے قافلے کو تجارتی ان ڈاکوؤں نے لوٹنا مارنا شروع کر دیا، کوئی زخمی ہوا، کوئی سامان چھوڑ کر کے الگ ہو گیا، سارے سامانوں پر ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا۔ بڑے پیر دستگیر اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ڈاکو آ کر کے پہنچا، بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا لیے ہو؟ کہا 40 اشرفی۔ وہ آگے بڑھ گیا کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا اشرفی لیے ہوئے گا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، کپڑا پہنے کھڑا ہے۔ ایک دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اسی طرح سے سوال کیا، یہ سب پوچھ پاچھ کر کے چلے گئے۔ جب سارے لوگ آپس میں بیٹھے اور ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ کوئی باقی تو نہیں بچا کہ جس کے پاس سے کوئی مال رہ گیا ہو؟ ایک ڈاکو بول پڑا کہ ہمارے سردار ہم سب لوگوں نے تو سب کچھ لوٹ پوٹ لیا ہے، لیکن انہی سرداروں انہی تجارتی قافلہ والوں میں ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ دیکھیے وہ خوبصورت لڑکا دکھائی دے رہا ہے جو ایبا پہنے ہوئے ہے۔ اس سے ہم نے جب پوچھا تمہارے پاس کیا ہے تو بچے نے جواب دیا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لیکن میں چلا آیا۔ کہا جاؤ ذرا بلاؤ اس بچے کو۔ تو جا کر کے ڈاکو پہنچا، کہا چلو میرے سردار تمہیں بلا رہے ہیں۔ بڑی متانت کے ساتھ بڑے پیر تشریف لے آئے۔ سردار نے کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد القادر میرا نام ہے۔ کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں رکھے ہو؟ کہا میری ایبا میں ہیں۔ کہا ایبا اتارو۔ اتار دیا ایبا، سیون کو توڑ دیا، 40 اشرفیاں زمین پر گری۔ سردار ڈاکوؤں کا کھڑا ہو گیا، بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ عبد القادر۔ غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا، ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دینا، بیٹا تو اپنے اشرفیوں کو بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ عبد القادر جیلانی بڑے پیر نے فرمایا جب میں چلنے لگا تھا تو میری ماں نے وصیت کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، میں اپنے ماں کی فرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار افسوس ہے اپنی زندگی پر، اس بچے کو اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ تو اتنا یاد ہے کہ دشمن کے نرغے میں بھی ڈاکوؤں کے ماحول میں اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا۔ میرے مولا ہم کتنی خطا کر رہے ہیں، ہم کتنا جرم کر رہے ہیں، پروردگار اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اب ڈاکہ نہیں ڈالیں گے اور جھوٹ بولنے کو کون کہے؟ عبد القادر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ہم سے توبہ کراؤ۔ بڑے پیر دستگیر نے ہاتھ بڑھا دیا، ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کرایا، سارے ڈاکو آ گئے۔ میرے سردار جب تم توبہ کر رہے ہو تو ہم بھی ساتھ میں رہیں گے۔ سبوں نے توبہ کر لی، ایسی توبہ ان کی قبول ہوئی کہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں یہ ڈاکوؤں کی پہلی جماعت ہے جو میرے ہاتھ پر ڈکیتی سے اور گناہوں سے توبہ کر کے پاک و صاف ہو جایا کرتی ہے۔ بزرگان دین اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے تجارتی مال پر یہ لکھ دو اپنے یہاں انگلی سے فضا میں، اسی تجارتی مال پر یہ غوث اعظم کا مال ہے تو چوری نہیں ہوگا، مکان پر لکھ دو غوث پاک کا مال ہے چوری نہیں ہوگا، دکان پر لکھ دو غوث پاک کی دکان ہے چوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ غوث اعظم کا وہ فیضان جاری ہے، بڑے پیر دستگیر کا وہ کرم جاری ہے۔ بڑے پیر دستگیر کو اس طرح دیکھ کر کے سارے قافلہ والے قدم چوم رہے ہیں، ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں۔ اے عبد القادر تمہاری بڑی برکتیں ہیں، تمہاری برکت سے تمام ڈاکو تائب ہو گئے ہیں۔ عبد القادر تمہاری برکت سے ہمارا مال بچ گیا ہے، جو تجارتی لوگ زخمی ہو گئے تھے مرہم پٹی کر دی جاتی ہے، تجارتی قافلہ چل پڑتا ہے۔ بڑے پیر بھی چل پڑے، آ کر کے بغداد کی سرزمین پر پہنچے۔ تجارتی لوگ تو تجارت کی منڈی میں چلے گئے، سرکار غوث اعظم مدرسے نظامیہ میں گئے۔ اس وقت مدرسے نظامیہ قائم تھا بغداد کی سرزمین پر، بہت بڑا عظیم الشان مدرسہ تھا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء دین اس میں مدرسی کا کام کر رہے تھے۔ سرکار بڑے
बड़े पीर गए, आपने दाखिला ले लिया। उस वक्त वहां खाने पीने का इंतजाम नहीं था जैसे आज दारुल उलूम में और इदारों में खाने का इंतजाम बाकायदा तलबा के लिए होता है, कोई इंतजाम नहीं था। तालिब इल्म दाखिला लेकर के पढ़ता, अपने खाने पीने का खुद इंतजाम करता। आप गए और जाने के बाद हजरत हम्माद आपको मिल गए। आप उनसे कहते हैं मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो आपसे पूछा गया खानदान क्या है, तो आपने बता दिया मेरे बाप का नाम सैयद सालेह है, मेरे नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। हजरत अब्दुल्ला सुमई के नामों को उन बुजुर्गों ने सुना था, उन बुजुर्गों ने पहचान लिया ये सादात घराने का बच्चा है। बड़े अदब एहतराम से गौसे आजम को बैठाया गया, दाखिला लिया गया। अब आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो चंद ही दिनों में सारे मदरसे में सारे बच्चों से फौकियत हासिल कर लेते हैं। बड़े पीर जब किताब पढ़ने के लिए जाते हैं, जो मजमून उस्ताद को पढ़ाना है, अगर सामने किताब रखी है, उस्ताद अभी दरसगाह में नहीं आए हैं, किताब को खोला, हाशिया लिखते चले गए, उस्ताद आते कहते ये किसने लिखा है, बता देते तलबा की अब्दुल कादिर ने लिखा है। तो उस्ताद कहा करते थे अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? आप कहते मैं पढ़ने के लिए आया हूं। बड़ी मेहनत शाक़ा आपने उठाई है तालिब इल्मी के दौर में, बहुत मेहनत से आप पढ़ते रहे। पढ़ाई के दरमियान में आपके खाने पीने का सामान खत्म हो गया, मैंने जो कुछ दिया था वो खत्म हो गया। बड़े पीर कहते हैं इतनी भूख मुझे लगी, इतनी भूख लगी कि बगदाद के खंडरात की तरफ मैं निकल गया कि कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो मैं उसको उठा करके खा लूं। मैंने देखा कि मुझसे 70 फकीर पहले वहां खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं। बड़े पीर कहते हैं मैं वापस आ गया और सीधे मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में दाखिल होकर के मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज में पढ़ रहा था, तब तक एक मुसाफिर आया और मस्जिद में बैठ गया, अपने तोशादान से कुछ निकाला और खाने लगा। बड़े पीर कहते हैं अब जब मैं सलाम फेर करके बैठा, मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में बात आई कि काश ये मुझे भी बुला लेता खाने के लिए, मैं इसके खाने में शामिल हो जाता। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जैसे ये बात मेरे दिल में आई, तब तक उस आदमी ने कहा आओ बेटा तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। मैं आगे बढ़ा और खाने में शरीक हो गया। जब मैं खाने लगा तो उस मुसाफिर ने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा क्या बात है? कहा इसलिए आपका नाम पूछ रहा हूं कि मैं कस्बा गीलान के करीब से आया हूं, वहां अशराफ खानदान के एक लड़के अब्दुल कादिर मदरसा निजामिया में पढ़ने के लिए आए हैं। जब मैं चलने लगा था तो उनकी मां ने मुझको थोड़ा सा सोना दिया था, मैं तिजारत करने के लिए आया था, लेकिन मैंने अपने दिरहमो दीनार से तिजारत का सारा सामान खरीद लिया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। मुझे खाने की दिक्कत हो गई तो मैंने उनके हिस्से का थोड़ा सा सोना बेच डाला और उसी से खाना खरीदा हूं, बकिया सोना मेरे पास है। बेटा अगर तुम बता दो मदरसे निजामिया में अब्दुल कादिर कहां रह रहे हैं तो उनकी मां ने जो अमानत दी थी मैं उन तक पहुंचा दूं। आपने कहा अच्छा खाना खा लो फिर बताता हूं। खाना जब खा चुके तो आप फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। इतना सुनना था, मुसाफिर ने पेशानी चूम लिया। बेटा वाकई अशराफ खानदान का बच्चा शरीफ ही हुआ करता है, माफ कर दो मैंने बगैर इजाजत के, मैं बहुत भूखा था, मैंने आपके सोने से खाना खरीद लिया। बड़े पीर फरमाते हैं कोई बात नहीं है। सरकार गौसे आजम के दिल का हाल जरा मुलाहजा फरमाओ, अगर आपकी तबीयत भी किसी खाने की तरफ मायल होती है तो वह किसी और का खाना नहीं है बल्कि आप ही के सोने से खरीदा हुआ खाना है। रब ताला ने इतना करम फरमाया सरकार बड़े पीर गौसे आजम पर, सरकार गौसे आजम वो सोना ले लेते हैं। अब आपका जरा करम देखो और गरीबों और फकीरों का नवाजना देखो। ए मालदारों, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी पहुंचे तो तुम किस तरह से पेश आते हो? सरकार गौस पाक की निगाह ने देख लिया था कि मुझसे पहले बगदाद के खंडरात में 70 फकीर इधर उधर तलाश रहे हैं, खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं। वो सोना लेकर के पहुंच गए, थोड़ा सा सोना तो होटल पर आपने दे दिया कि मुझे 2 रोटी शाम को तुम दे दिया करना, ये सोना इतना ले लो, और बकिया सोना ले जाकर के फकीरों को दे दिया। ये सब तुम लोग ले लो, ले जाओ खाओ, आपने कोई परवाह नहीं की। सरकार गौसे आजम को जब खाना कम पड़ गया तो कभी ऐसा भी वक्त आया है, आप फरमाते हैं मैं दरख्तों के पत्तों को खा लेता था और उन पत्तों को खा करके मैं भूख को बुझा लेता पानी पी करके, मगर इल्म हासिल करने में कोताही नहीं करता। ए मुसलमानों, इल्म हासिल किस तरह से इल्म दीन किया जाता है, और ए इल्म हासिल करने वाले स्टूडेंटों तुम भी जहन ले लो, इल्म हासिल करने के दौरान में सऊबतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, तकलीफें जरूर उठानी पड़ेंगी, मगर जो
बच्चा मेहनत शाख का उठा करके और इल्म हासिल कर लेता है, चाहे दीनी इल्म हो चाहे असरी इल्म हो, वो जरूर कामयाब हो जाया करता है। इल्म से कामयाबी है। बड़े पीर की मुकद्दस जिंदगी से ये पता चल रहा है। और जो लोग बगैर इल्म दीन के वलायत का दावा करते हैं वो भी गौसे आजम की जिंदगी से सबक हासिल करें कि बड़े पीर ने अरफात के मैदान को देखा है, बचपन में वलायत के लिए उनकी आवाज आ रही है, मगर इल्म दीन हासिल करने के लिए इतनी सऊबतों को उठा रहे हैं। रब की बारगाह में बजाय शुक्राना अदा करने के आपकी जबान पर शिकवा का लफ्ज नहीं आता है। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हर रोज वहीं से लाया करते थे और खाया करते थे। 8 साल तक आपने बगदाद शरीफ में पढ़ा। 18 और 8 मिलाइए तो कितना बना? जल्दी बताओ। अरे यार जल्दी बताओ, यही तवज्जो आपकी है। कितना बना? 26 या 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार गौसे आजम की हो जाती है। बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फारिग होते हैं पढ़ करके, दस्तार दी गई, तब तक आप पर एक वेस्तानी कैफियत तारी हुई। आप निकल गए बगदाद से और 12 बरस तक बगदाद के जंगलों में पहाड़ियों में सरकार गौसे आजम मुजाहिदा फरमाते रहे। जब नमाज का वक्त आता तो होश आ जाता, नमाज अदा कर लेते, फिर दौड़ते रहते थे। इस तरह से मुजाहिदा फरमाया। सरकार गौसे आजम ने कसम खा लिया कि जब तक मेरा रब नहीं मुझे खिलाए पिलाएगा मैं खाऊंगा नहीं। एक रोज भूख की शिद्दत से सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन पर लेट गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, दूध का प्याला लाते हैं। अब्दुल कादिर ये ले लो पी लो। आपने फरमाया जब तक मेरा रब नहीं पिलाएगा जब तक नहीं पीऊंगा। आप फरमाते हैं ए अब्दुल कादिर मैं खिज़र हूं, रब ने तुम्हें ये अता फरमाया है मेरे जरिया से, लो पी लो। उस दूध को आप पीते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें, और प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह। आप जरा देखिए सरकार गौसे आजम फिर उठते हैं और बगदाद शरीफ में दाखिल होते हैं। जैसे बगदाद में दाखिल हुए तब तक आपके वस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह पड़ गई। आगे बढ़े और दौड़ करके सीने से लगा लेते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर तुम कहां थे? तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। अपने घर ले गए, खिलाया पिलाया और अपनी एबा उतार करके दे दी, अपना इमामा बांध दिया, सारे तबर्रुकात जो आपके थे सब सौंप दिया। लो अब्दुल कादिर इस अमानत के अब जिम्मेदार तुम हो। सरकार गौसे आजम को तो सब कुछ हासिल ही हो गया था, बज़ाहिर एक निस्बत की जरूरत थी। वो हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से निस्बत हासिल हो गई। हजरत अबू सईद मखजूमी ने आपको मदरसे में वस्ताज मुकर्रर करवा दिया। आप वस्ताज हुए। जब आप वस्ताज हुए और आपके पास मसला आता था, फतवा आप लिखते थे, चंद ही दिन के बाद सारे मुफ्तियों में मुफ्ती आजम बन गए। मुफ्ती आजम बगदाद आपको कहा जाने लगा। और जब आप लिखने लगे तो चंद ही दिन के बाद मुफ्ती आजम इराक आप पुकारे जाने लगे। अब किसी को कुछ मसला पूछना होता तो वो कहता मुफ्ती आजम इराक के पास चले जाओ। बड़े पीर के पास आ करके मसला पूछा करती थी। सरकार गौसे आजम का वो इल्म पाक है। जब सरकार गौसे आजम इल्म हासिल करके इल्म दीन और फतवा लिखना शुरू करते हैं तो जानते हो बगदाद की आबादी उस वक्त की थी, बगदाद की आबादी उस वक्त 19.5 लाख की थी और 19.5 लाख में 50,000 से ज्यादा अकाबिर यानी बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे। यह बगदाद की तारीख रही है। वो बगदाद, उस बगदाद को तबाह नहीं किया जा सकता है, उस बगदाद को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। बगदाद को बहुत पहले भी तबाह बर्बाद किया गया था। बगदाद की तारीख तुम्हारे सामने रखता हुआ चलो। यही वो बगदाद है जब हिलाकू खां की फौज आई थी और हिलाकू खां की फौज ने कहा था हम बगदाद को तबाह बर्बाद कर देंगे। हिलाकू खां की फौज का दस्ता मुसल्लत हो जाता है। हिलाकू खां ने कसम खा लिया था कि जब तक मैं बगदाद में खून की लहर जारी नहीं कर दूंगा मुसलमानों के और उनकी खोपड़ी का मीनार नहीं बना दूंगा तब तक कत्लो
गारतगरी नहीं बंद करूंगा। 30,000 फौज लेकर के जाबाजों को वो बगदाद शहर पर हमला आवर हो जाता है। इतनी खूंखार जंग होती है, वाकई उसका घोड़ा खून में तैरने लगा था। हिलाकू खान ने मुसलमानों की खोपड़ियों की मीनार तामीर करवा करके बना करके और उस मीनार पर चढ़ करके खोपड़ियों के ऊपर एक खोपड़ी में शराब रख करके पिया था। इराक की या बगदाद की तारीख ये भी रही है। उस वक्त तो बगदाद तबाह ही नहीं हुआ, अब बगदाद को क्या तबाह करोगे? अब मुस्लिम मुल्कों को तबाह क्या करोगे? न मुसलमान मिटा है, न मुस्लिम मुल्क मिटा है, न मुस्लिम मिशन मिटा है, न मुस्लिम तरीका मिटा है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो सरकार गौसे आजम का शहर बगदाद मोहल्ला है। हिलाकू खान ने इस तरह से किया था, लेकिन वही बगदाद है। जरा देखो, जब बगदाद तबाह बर्बाद हो गया, बगदाद के लाइब्रेरी की किताबें निकाल करके जब दरियाए दजला में फेंकी गई हैं, तो दरियाए दजला का पानी सियाह हो गया था। इतनी दीनी किताबें थी, इतने उलमा शहीद किए गए, इतने लोग शहीद कर दिए गए थे। वही बगदाद है जिस बगदाद पर न जाने कितनी अलगारें होती रहती हैं, लेकिन उस बगदाद पर गौसे आजम का साया है, इमाम आजम अबू हनीफा का साया है, औलिया किराम का साया है। हमारी मादी ताकत साथ ना दे, लेकिन रूहानी ताकतों का जरूर हमें सहारा है। और मजहब इस्लाम के मानने वाले जिस भी मोड़ पर कामयाब हुए हैं, वो रूहानी ताकतों की बुनियाद पर कामयाब हुए हैं। आप जरा मुलाहजा फरमाइए, यही वो बगदाद शरीफ की सरजमीन तो है। जब तबाह बर्बाद कर दिया बगदाद को, तो हिलाकू खां का पोता अलगू खां जब सदर बना और हिलाकू हिलाक हो गया, ये फौज का सिपह सालार बना। तारीख का ये झरोका भी आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। तो अलगू खां 90,000 की फौज लेकर के चला और उसने ऐलान कर दिया कि मेरे दादा ने बगदाद सल्तनत इस्लामिया को तबाह बर्बाद किया था और मैं जा रहा हूं मक्का और मदीना को तबाह बर्बाद कर दूंगा, इस्लाम के मरकज को। इस तरह से ख्याल लेकर के हिलाकू खां का पोता अलगू खां चलने लगा और एक मैदान में पड़ाव डाल दिया। 90,000 की फौज ठहरी हुई है। अलगू खां एक कुत्ता रखे हुए था। जब सुबह का सफेदा फैला तो अलगू खां अपने कुत्ते को उठ करके रोटी खिलाने लगा। तब तक उसी मैदान में जहां फौज अलगू खां की ठहरी हुई थी, किसी तरफ से अजान की आवाज आई। चौंक पड़ा। ये अपने हिफाजती दस्ता के एक फौजी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये आवाज कैसी आ रही है? उसने कहा, सिपह सालार, ये तो मुसलमानों के अजान की आवाज है। मुसलमान बाकी बच गए हैं। इस मैदान में कहां से मुसलमान आ गए हैं? उनकी कोई फौज तो नहीं आ रही है जो छुपी ढकी हो? कहा, नहीं, फौज तो कुछ नहीं है। अच्छा रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद मैं बताता हूं। चुनांची वो फौजी सिपाही भागता हुआ गया और थोड़ी देर के बाद आया। कहा, ए सिपह सालार, 15 मुसलमान हैं, उनमें एक शेख है और वो बैठा हुआ है और सारे लोग कुछ पढ़ रहे हैं। कहा, जाओ शेख को बुला लाओ। गया ये फौजी और जब नमाज से ये लोग फारिग हो गए, फजर की नमाज से, तो उसने कहा, चलो हमारा सिपह सालार तुम्हें बुलाता है। कौन है तुम्हारा सिपह सालार? वो हजरत सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे, जो सरकार गौस पाक की औलादों में से थे। सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है तुम्हारा सिपह सालार? कहा, हमारे सिपह सालार को नहीं जानते हो? देखो ये सब खेमे लगे हुए हैं, ये अलगू खां की फौज के खेमे हैं। कौन अलगू खां? हिलाकू का पोता। हाँ। कहा, वो बुला रहा है? कहा, हाँ। कहा, चलिए चलता हूं। आए। 15 मुसलमान हैं, उनमें एक हजरत सैयद शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं। अलगू खान ने देखा तो गजब और गुस्सा से भरी हुई निगाह डालते हुए कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं मुसलमान हूं। कहा, यहां क्या कर रहे थे? रब की इबादत कर रहा था। इस जमीन पर तुम अल्लाह को मान रहे हो? ये जमीन अल्लाह की है, तब किसको माना है? क्या अल्लाह है? कहा, हाँ। कहा, अल्लाह किसको कहते हैं? कहा, सबको जिसने पैदा किया है, सारी कायनात को पैदा किया है। कहा, हमको भी अल्लाह ने पैदा किया है? कहा, हाँ, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है। उसकी कुदरत की निशानी यह है कि तुझ जैसे जालिम जाबिर बादशाह के सुल्तान के हाथ से रजील जानवर कुत्ते को रोटी खिला रहा है। यह है कोई ताकत जिसने तेरे दिल में इस बात को डाल दिया है? तब तक उसने रोटी का टुकड़ा जमीन पर रखा। निगाह शरफुद्दीन देख रही है, अल्लाह के वली की निगाह देख रही है। तकदीर बदल रही है, तकदीर का नक्शा बदल रहा है। उसने देखा और देखते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। वही अलगू खां इस्लाम में दाखिला ले रहा है और इस्लाम में दाखिला लेते हुए जब अलगू खां को देखा, अलगू खां की फौज ने तो 90,000
फौजियों ने कलमा पढ़ लिया, सबके सब इस्लाम में दाखिल हो गए। डॉक्टर इकबाल ने इसी तरफ इशारा किया है यूं रिश्ते तातार के अफसाने से, और मैं इश्क का ताल्लुक नहीं पैमाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये रब का इंतजाम रहा है कि जब रब की निशानियों के मिटाने की कोशिशें की गई हैं तो उन्हीं मिटाने वालों को कलमा पढ़ाने पड़ा है। यही इस 90,000 की फौज जो मक्का मदीना के ढाने के लिए जा रही थी, यही फौज अब खाने काबा की जियारत करने के लिए जा रही है, यही फौज खाने काबा का तवाफ करने के लिए जा रही है। पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। यह इस्लाम की हक्कानियत है, यह इस्लाम की रूहानियत है, यह इस्लाम की फतह मादियत पर है। वही बगदाद है जिस बगदाद में हजरत गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा आराम फरमा है। सरकार गौसे आजम मुफ्ती आजम इराक के नाम से पुकारे जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम ने अब अपना एक मदरसा कायम किया और उस मदरसे का नाम मदरसा कादरिया रखा। आज भी मज़ार गौसे आजम के पास मदरसे कादरिया के नाम से वो मदरसा मंसूब है, वह पाया जा रहा है। कितनी सदियां गुजर गईं लेकिन उस मदरसे की निस्बत अभी भी पाई जा रही है। मदरसे कादरिया में आप आ गए, तलबा का दाखिला होता है, कोर्स शुरू हो जाता है। सारे फतावे सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ रहे हैं। आप फतवों का जवाब लिखते चले जा रहे हैं। कोई कुछ मांग रहा है तो अता भी कर रहे हैं। अब आपको लोग बहुत बड़ा देने वाला कहने लगे, उसके बाद फिर आपको लोग गौस कहने लगे, बहुत बड़ा मदद करने वाला। सबकी ये मदद फरमाया करते थे। कोई गरीब जाए तो मदद फरमा रहे हैं, कोई अमीर जाए तो उसकी मदद हो रही है, कोई दुखिया जाए तो उसकी मदद हो रही है। उम्र का हिस्सा आपका गुजरता चला जा रहा है। आप फरमाते हैं करम है कि रब ताला ने अपने फजलो करम से मुझे 4-4 बीवियां के बाद दीगरें दी, और वो चारों बीवियां हमारी खुद कफील थी। मुझे कभी भी उनकी किफालत की जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं हुआ। बड़े पीर दस्तगीर का माल बढ़ रहा है, बहुत बड़े आप मालदार हो गए, उम्र शरीफ का तकाजा भी बढ़ रहा है। अब लोग आपको बड़े पीर भी कहने लगे, गौस पाक भी कहने लगे। अवामो खौस में खवास में गौस पाक के नाम से मशहूर हो गए। एक तबका शेख जीलानी कहने लगा। चुनांचे आज भी बगदाद की सरजमीन पर आप जाइए और किसी भी टैक्सी वाले से कहिए मुझे शेख जीलानी की दरगाह पर ले जाओ, तो फौरन लेकर के तैयार हो जाता है चलने के लिए। आप पूछो अब्दुल कादिर का मजार कौन है, शेख जीलानी कहां? शेख जीलानी आपको आज भी कहा जा रहा है। सरकार गौसे आजम को गौस के नाम से पुकारा जाने लगा, शेख जीलानी के नाम से पुकारा जाने लगा, बड़े पीर के नाम से पुकारा जाने लगा। लोग अपनी अपनी जरूरतों को लेकर के आया करते हैं। एक रोज बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मैं लेटा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते हो, तकरीर क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं, ए नाना जान, और बगदाद की सरजमीन पर बड़े बड़े फसीह पलीग हैं, बड़े बड़े खुतबा हैं, उनके सामने तकरीर कैसे करूं? आप फरमाते हैं, बेटा अपने मुंह को खोलो। मैंने मुंह को खोला तो सरकार ने अपना लुआफ शरीफ यानी मुबारक थूक मेरे मुंह में डाल दिया और 7 मरतबा डाला। उसके बाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर अब वाज कहना। तब तक हजरत अली तशरीफ लाए। फरमाते हैं, बेटा अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं कहते? अर्ज करते हैं, हुजूर मैं वाज कैसे कहूं, इस तरह का मामला है। तब तक आपने फरमाया मुंह खोलो। जब मैंने मुंह खोला तो 6 मरतबा आपने अपना लुआफ शरीफ डाला। मैंने अर्ज किया कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 मरतबा मेरे मुंह में अपना लुआफ शरीफ डाला है और आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? तो हजरत अली फरमाते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर सरकार की बराबरी न होने पाए तद आदत में। जरा हजरत अली का मिजाज देखो, वो अदद में बराबरी नहीं होना गवारा कर रहे हैं और ये जिस्मो जिस्मानियत में बराबरी पेश कर रहे हैं। जरा सरकार अली को देखो, उन्होंने रसूल को ज्यादा समझा था कि ये बंबई की सरजमीन पर रहने वाले और इस तरह से एतराज करने वाले ज्यादा रसूलुल्लाह को समझ रहे हैं। तादाद में हजरत अली ने बराबरी नहीं की है, अदद में हजरत अली ने बराबरी नहीं की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और मौलाए कायनात के फरमान से अब सरकार गौसे आजम वाज कहना शुरू करते हैं। कोई कह सकता है, जब रसूलुल्लाह ने अपना लुआफ शरीफ डाल दिया था तो अली के लुआफ की जरूरत क्यों थी? सुनो, अल्लाह के रसूल ही ने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा हैं, तो शहर से इल्म हासिल हो रहा है। दरवाजा अली है, दरवाजा और शहर दोनों गौस को मिल रहा है। वो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा हैं। सरकार गौसे आजम अब फरमाते हैं, जब मैंने अपने मदरसा में वाज कहना शुरू किया तो लोगों की बड़ी भीड़ हुई। हफ्ता में आप 2 मरतबा वाज कहते थे। जब ज्यादा वाज
का मामला बढ़ा तो 4 मरतबा कहने लगे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैंने दूसरा वाज कहना शुरू किया तो मेरा मदरसा भर गया, मदरसे से बाहर लोग बैठ गए। फिर मैंने ईदगाह में अपना वाज रखा, जब उसमें लोग भर गए, जगह नहीं रही तो मैं सबसे बड़े मैदान में अपने वाज को रखा। 70 हजार लोग गौसे आजम की तकरीर में शामिल होते थे, जिसमें 300-400 औलियाए किराम होते थे और कलम दावात लिख करके बैठते थे लेकर के तकरीर लिखने के लिए। और जब मजलिस खत्म होती थी तो 250-300 मुर्दे निकाले जाते थे, वो कैफियत होती थी। गौसे आजम का वो आवाज का असर होता था। ये बड़े पीर दस्तगीर हैं जिनकी तकरीर का ये आलम है, जिनके खिताबत का ये आलम है, जिनके वाज का ये आलम है। अल्लाह अल्लाह, यही सरकार बड़े पीर दस्तगीर एक मर्तबा मेराज शरीफ का वाकया बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी गुजर रहा था, आका ने जैसे बयान फरमाया कि रात के थोड़े से हिस्से में मेरे आका गए और जन्नतो दोज़ख का सैर किया, अर्शे आजम पर गए और अल्लाह की बारगाह में गए, वहां से वापस आए। जब आए तो जिस दरवाजे से निकले थे जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। ये सब सारा वाकया बयान ही कर रहे थे। यहूदी ने देखा मुसलमानों की मजलिस लगी हुई है, इनके बड़े पीर तकरीर कर रहे हैं, खड़े होकर के थोड़ी देर तक सुनने लगा। जब सरकार ने यह बयान फरमाया तो कहा यह तो बातें नहीं समझ में आ रही है कि हम यहां से दरियाए दजला तक जाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है और 7 आसमानों को कोई आदमी पार कर जाए, अर्श पर पहुंच जाए, रब की बारगाह में पहुंच जाए, वहां से चला आए, जन्नतो दोज़ख देख ले, सारी कायनात देख ले और इतना ही वक्त लगे, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। भाग पड़ा वहां से, कहा चलो ये बातें नहीं समझ में आ रही है। अब वहां से आया, आ रहा था, रास्ते में मछली मिल गई, खरीद लिया, अपनी बेगम को दिया, बेगम ये मछली मिल गई है, लाया हूं, तैयार करो। कहा ठीक है रख दो, अभी मैं सूत बटोर रही हूं, इसको बटोर ली, उसके बाद मछली का सालन तैयार कर दूंगी। कहां जा रहे हो? मैं दरियाए दजला में गुस्ल करके आ रहा हूं। ये भागा दरियाए दजला में गया और कपड़े उतार करके जैसे दरिया में डुबकी लगाया। अब जब बाहर निकलता है तो ना वो शहर है, ना वो लहर है, ना वो ये खुद है, एक बहुत हसीनो जमील लड़की बन करके तैयार है। हैरान हो गया, मेरा कपड़ा नहीं है, मेरा शहर नहीं है, वो मैं नहीं हूं। तब तक एक बादशाहजादा घोड़े को पानी पिलाने के लिए आ गया, अपने घोड़े को जैसे पानी पिलाने के लिए वहां खड़ा किया और उतरा तो देख रहा है कि दरिया में थोड़ी दूर पर एक बड़ी हसीनो जमील लड़की खड़ी है। इस शहजादे ने कहा बाहर आ जाओ। कहा तुम पहले कपड़े फेंको, मैं अपने सतर को छुपाऊं। चुनांचे चादर उसने डाल दिया, अपने सतर को छुपा लिया, बाहर निकली। उसने कहा पहले सुनो तो मैं कौन हूं। कहा सुनने उनने की कोई बात नहीं है, मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ। बादशाहजादा ने सवार कर लिया। इसको सन्नाटा छाया हुआ है, अजीब कैफियत हुई है, एकदम बिल्कुल दीवानी की तरह चली जा रही है। शहजादा महल में ले गया, इसको रानी बना करके रखा, इससे कई बच्चे पैदा हुए। उसके बाद एक रोज ये खुद उसी दरिया पर नहाने के लिए आई और जैसे अपने कपड़े को रख करके दरिया में डुबकी लगाया दाखिल होकर के, फिर निकली तो देखा अब मैं वही हूं, वही दरिया है, वही लहर है, वही बहार है, वही मेरे कपड़े रखे हैं, वही सारा मामला है। निकल करके अपने कपड़े को लिया और जब आकर के पहुंचा तो मछली तड़प रही है, बीवी सूत काट रही है। कहा बेगम अभी तुमने मछली को नहीं तैयार किया। कहा तुमने तो कहा था मैं दरियाए दजला में जा रहा हूं नहाने के लिए और इतनी जल्दी चले आए हो। कहा अरे बेगम मैं बेगम बन चुका हूं, सूत काट चुका हूं, बच्चे जन चुका हूं। कहा ये क्या बक रहे हो। कहा बकने की बात नहीं है, उठो चलो मुसलमानों के बड़े पीर की बारगाह में चलो। अब जब बड़े पीर की बारगाह में आए तो देखा अभी सरकार गौसे आजम वही बयान कर रहे हैं। आपने फरमाया मेराज का वाकया समझने से पहले यहूदी को समझ लो। उसने कहा हुजूर मैं समझ चुका, इस्लाम पेश करो, मुझे इस्लाम में दाखिल करो। इस्लाम का कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। वो गौसे आजम पीरे पीरा हैं, वो गौसे आजम मीरे मीरा हैं, वो गौसे आजम साहिब जीला हैं। गौसे आजम को कहां कहां देखोगे, गौसे आजम को जहां देखो बेमिसाल हैं। शबाब की दुनिया में देखो बेमिसाल हैं, बचपन में देखो बेमिसाल हैं, खानकाह की जिंदगी देखो बेमिसाल हैं, खिताबत की कुर्सी पर देखो बेमिसाल हैं, दारुल इफ्ता में देखो बेमिसाल हैं, रहन सहन में देखो बेमिसाल हैं, बाल बच्चों में देखो बेमिसाल हैं। खुदा की कसम गौसे आजम का मर्तबा तो ये है कि सारे मोमिनीन खाने काबा का तवाफ करते हैं, जितने हुज्जाज जाते हैं सब खाने काबा का तवाफ करते हैं, औलिया किराम खाने काबा का तवाफ करते हैं, अब्दाल खाने काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा से पूछा जाए काबा तू बता दे, तू किसके दरवाजे का तवाफ कर रहा है, तू किसका तवाफ कर रहा है। जब खाने काबा से पूछोगे तो आला हजरत अपनी जबान में बयान फरमाते हैं कि सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफ दरवाजे
والا تیرا، در والا تیرا. وہ سرکار غوث اعظم کی زندگی ہے جس کا طواف جس کے دروازے کا خانہ کعبہ کر رہا ہو. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم الفرقت فرماتے ہیں ارے تم متقیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، متقیوں کے امام تو غوث اعظم ہیں. غوث اعظم امام تو اور جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. سرکار غوث اعظم کو رب کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ملا. سنو غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب کا ارشاد میرے لے ہوا، عبد القادر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا عبد القادر کی جو نیت ہے تیرے علم میں ہے. پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا جو عبد القادر کی نیت ہے تیرے علم میں ہے. ندا آتی ہے اے عبد القادر جا، جو تجھ سے محبت کرے گا اس پر اس وقت تک موت نہیں طاری کی جائے گی جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ دے دی جائے. غوث اعظم کا چاہنے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا، غوث اعظم کا ماننے والا مرے گا تو توبہ کر کے مرے گا. خدا کی قسم جب غوث اعظم کی محبت و نام میں یہ اثر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق پا جاتا ہے تو نام محمد میں کتنا اثر ہوگا، نام ابو بکر میں کتنا اثر ہوگا، نام عمر میں کتنا اثر ہوگا، نام عثمان میں کتنا اثر ہوگا، نام علی میں کتنا اثر ہوگا، نام حسن و حسین میں کتنا اثر ہوگا. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اس شعر کو یاد کر لو اور دعا مانگا کرو تو غریبی نہیں رہے گی. یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. اس کو پڑھا کرو، بیمار ہو تو شفا پا جاؤ گے، بے اولاد ہو تو رب کی عطا سے اولادیں مل جائیں گی، بے روزگار ہو تو روزی میں برکت ہو جائے گی. غوث اعظم کو پکار کر کے تو دیکھو. اس لیے ذہن و فکر دے دیا جا رہا ہے امریکہ نہیں 100 امریکہ پیدا ہو جائیں بغداد کو تباہ کرنے کے لیے، بغداد تباہ نہیں ہوگا. غوث اعظم زمین کے اوپر ہیں تب بھی بغداد والے اور غوث کے چاہنے والوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور زمین کے اندر ہیں جب بھی حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے میں وہاں پر ہوں، وہاں پر میرا چاہنے والا ہو، اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں. اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ دیتا ہوں. اور غوث اعظم فرماتے ہیں انا الجیلی و اسمی محی الدین و عالانی علی راس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میری بلندیوں کا جھنڈا پہاڑوں پر گڑا ہوا ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تو بلاد اللہ جمان کا خردلفن علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا کرے. آپ ارشاد فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی و تحت حکمی، تمام ملک اللہ کے میرے قبضہ و اختیار میں ہے. میری حکومت بر پر ہے، میری حکومت بحر پر ہے، میری حکومت سورج پر ہے، میری حکومت چاند پر ہے، میری حکومت مہینہ پر ہے، میری حکومت وقت پر ہے. جب تک سورج مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے، جب تک چاند مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک طلوع نہیں ہوتا ہے، جب تک مہینہ مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک لاگو نہیں ہوتا ہے، جب تک وقت مجھے سلام نہیں کرتا ہے تب تک اس سے وقت کی رفتار نہیں بڑھتی ہے. وہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے اعلی حضرت اہل فکر کی لے گئے اے لوگوں تم اپنے آپ کو نسبت غوث کی طرف کر لو. غوث اعظم کی طرف نسبت کر لینے سے نارائن کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں گی. یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. فیضان غوث اعظم زندہ باد. یہ محفل نور پائندہ باد. انشاءاللہ تعالی کل اسی مجلس میں بیان ہوگا نبی کونین کی مقدس